बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आजम सागर हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ खुश खुरम जिंदगियां गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कहते हैं कि खुदा से क्या मोहब्बत कर सकेगा, खुदा से क्या मोहब्बत करेगा वो शख्स जिसे नफरत है खुदा के बनाए हुए इंसान से। मतलब वो बंदा जो अल्लाह की मखलूक से नफरत करता है, वो बंदा अल्लाह से कैसे मोहब्बत कर सकता है? वो अल्लाह से मोहब्बत का दावेदार वो कैसे हो सकता है? और अगर वो अल्लाह से मोहब्बत का दावेदार है और अल्लाह की बनाई हुई अल्लाह की मखलूक से वो नफरत करता है, तो इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह से मोहब्बत के दावे में झूठा है, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत का मतलब ही अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत है। जो बंदा अल्लाह की मखलूक की से मोहब्बत नहीं करता, उनकी खिदमत नहीं करता, उनके लिए अच्छाइयाँ नहीं करता या उन पर रहम नहीं करता, सो वो बंदा अल्लाह की मोहब्बत के लिए भी झूठा दावेदार है। यहाँ से आप किसी को भी राह चलते किसी को भी पकड़ कर पूछ ले, उसे पूछे कि क्या तुम्हें खुदा से मोहब्बत है, वो कहेगा जितनी मुझे मोहब्बत है उतनी किसी और को है ही नहीं। और उससे पूछ के देखो कि अगर तुम्हें खुदा से मोहब्बत है तो तुम अल्लाह के बंदों के लिए क्या करते हो, तो वो आगे से तुम्हें बताएगा। उसने क्या बताना है आप खुद ही देख लें, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है। मेरे सामने एक पोस्ट है, एक कम्युनिटी पोस्ट है जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार लोग, इस खातून से आप पूछिएगा, कमेंट करके पूछे कि क्या आपको अल्लाह से मोहब्बत है। ठीक है, मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं। ये बंदी कहेगी कि हाँ मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। ठीक है, इसे पूछ कर देखिए, कमेंट करके पूछिए, इसे वीडियो बनाकर पूछिए, इसे इंटरेक्ट करके पूछिए, इसे पूछिए कि क्या आपको खुदा से मोहब्बत है। ये बंदी आपको खुल्लम खुला कहेगी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहेगी कि हाँ मुझे खुदा से मोहब्बत है। लेकिन जिसको खुदा से मोहब्बत है उसे खुदा के बंदों के साथ उसका रवैया कैसा है, आप जरा ये देखिए, सुनिए, आपको पता चलेगा। कहती है, पिटारा के कुछ चाटू लोग। अब ये नफरत किससे हो गई? ना सिर्फ सितारा से होगी, मतलब नाम से अंदाजा हो रहा है ना कि कितनी नफरत है। ना सिर्फ सितारा से होगी बल्कि सितारा से मोहब्बत करने वाले लोगों से भी हो गई, जिसमें जो है वो ऑडियंस भी आ गई, रिएक्शंस भी आ गए, वीडियोस बनाने वाले लोग भी हो गए, सबके सब। मतलब एक ये टोटल 4 अल्फाज हैं, पिटारा के चाटू लोग। टोटल 4 अल्फाज हैं। इन 4 अल्फाजों में उसने एक पूरी की पूरी सोसाइटी को रगड़ दिया है और बता दिया है कि वो पूरी की पूरी सोसाइटी से खुलेआम गंदी नफरत करती है। पिटारा के चाटू लोग, कितनी घटिया जुबान है, कितना गंदा इखलाक है इसका। इस वक्त बहुत दुख में है कि घोंचू 3 दिन से घर नहीं गया, कौसर के पास है। ठीक है, फिर कहती है कि और पटारा का रो रो के इतना बुरा हाल है कि रमजू के आस पास नाच रही है, हाफ वे बन रहे हैं, पिज्जा पार्टी हो रही है, इतने दुख का आलम। ये है इसकी जुबान। इसे पूछिए देखिएगा कि आपको अल्लाह से मोहब्बत है। ये आपको कहेगी जितना अल्लाह से जितनी मैं मोहब्बत करती हूँ, शायद इस दुनिया में कि दूसरा शख्स अल्लाह से उतनी मोहब्बत करता हो। मैं अल्लाह से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करती हूँ, मैं तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियाँ देती हूँ, मैं तो अल्लाह के रास्ते में बहुत कुछ करती हूँ। मैं नेक बख्त हूँ, मैं नेक औरत हूँ। ठीक है, और ये उसकी जुबान है। एक बाहया औरत की जुबान इतनी गंदी कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन एक चीज मैंने देखी है नाज़रीन, एक चीज मैंने नोट की है, सारे के सारे ये फिर जो है वो सारे के सारे जो है वो चारे खुर उठाकर मेरे दिवाले हो जाते हैं, मेरे पीछे हो जाते हैं। सबके सब जो है वो फिर गंदी गंदी बकवासियत करते हैं, गालियां देते हैं, फिर लाइव में लगाते हैं मेरे अगेंस्ट। बेशक वो जो है वो भंगण हो गई या जो है वो ये सारी की सारी औरतें फिर उठकर आ जाती हैं मेरे पीछे। लेकिन हकीकत ये है कि आप इनकी एक भी वीडियो आप जो है वो मतलब जो है सुकून में रहते हुए नहीं सुन सकते, क्योंकि इनकी वीडियोस में आपको जो है वो सिवाय इस तरह की नफरत, हसद, जलन और जो है वो गंदी गंदी गालियों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको इनकी वीडियो से हसद ही मिलेगा। आप इनकी वीडियो को देखते हुए पॉजिटिव रह ही नहीं सकते। ये इनके हालात है। अच्छा, फिर आगे चल के पता क्या कहती है, सुनते जाएं। कहती है कि मगर घोंचू की वीडियो में फ्राइडे को सैटरडे और संडे को भी वो पिटारा मैडम के पास ही है। घोंचू की वीडियो में फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को वो पिटारा मैडम के पास ही है और पिटारा को शॉपिंग पर भी लेकर गया, मेला में भी लेकर गया और गाड़ी की सर्विस भी करवा रहा है क्योंकि मैडम ने विलेज जाना है। अच्छा देखिए, यही बात है। अब मैंने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हुई, ना मैंने जो साजिद की वीडियोस देखी है, ना सितारा की देखी है, तो मैं फिलहाल इस पर डिबेट नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ आप इस पैराग्राफ को देख लें। अगर यही बात अच्छे अल्फाज में की गई होती उसका इम्पैक्ट और होता। ठीक है,
सुनने वाला जो है वो उसका रिसर्च करने को भी दिल करता। लेकिन जिस वे में, जिस अंदाज में ये बंदी बात कर रही है, इस अंदाज में बात सुनकर तो वैसे खामखा इसके अंदाज पर ही गुस्सा आ जाता है। अगले बंदे रिसर्च क्या करनी और देखना क्या, समझना क्या, परखना क्या, क्या देखना उसने, इसके अंदाज पर ही गुस्सा आ रहा है जिस तरह की वाहियत बकवास कर रही है। फिर किस बात पर रोना धोना, चाटू कुछ खुदा का खौफ करो। क्या चाटू, क्या मतलब है तुम्हारा चाटू से? क्या चाटना, किस चीज को चाटने का बोल रही हो तुम? बड़ा तुम्हें एक्सपीरियंस है चाटने का। क्या चाटा जाता है? शर्म नहीं आती? खुद को औरत कहती हो? काइंडली सामने आकर एक वीडियो बनाकर सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर दो कि किस चीज को चाटने की बात हो रही है यहां पर, किस चीज को और क्यों चाटा जा रहा है, क्यों, वाई। और अगर जो है वो किसी की सपोर्ट करना, चाटना होता है, तो फिर मोहतरमा तुम अभी तक बड़ी बाजी को सपोर्ट करती हो, कहां कहां से और कैसे कैसे चाट रही हो, यह भी जरूर एक्सप्लेन करना। शर्म नहीं आती? डूब कर नहीं मरती? कोई खुदा का खौफ करो, इतनी वाहियात जुबान इस्तेमाल करते हो। फिर आ जाती हो तुम जो है वो फिर जो है वो रोज रोने धोने आ जाती है कि जो मेरे चैनल के साथ ये हो गया, वो हो गया। भाई जिस तरह की तुम्हारी जुबान है, कोई तुम्हारे चैनल के साथ क्या करेगा? तुम्हारे चैनल के सबसे बड़ी दुश्मन तुम खुद हो। कोई दूसरा तुम्हारे चैनल का दुश्मन किस तरह से हो सकता है? जिस तरह की तुम वाहियात जुबान इस्तेमाल कर रही हो, जिस तरह के वाहियात अल्फाज तुम इस्तेमाल कर रही हो, कि यूट्यूब वाले पागल के बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि किस तरह की लैंग्वेज यहां पर हमारे प्लेटफॉर्म पे चलनी चाहिए। अच्छा जी, फिर कहती है, आगे चलेंगे, सुनते जाएं। माशाल्लाह से बड़ी एजुकेटेड लेडी है ये। अच्छा, फिर कहते हैं, हर बार वही ड्रामा, हस्बैंड से लड़ाई हो गई, मगर घोंचू इसका हस्बैंड बना कब? रमजो के आते इसने घोंचू से लड़ाई कर ली। वाह। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या साजिद उसका हस्बैंड बना या नहीं बना? मतलब तुम देख के आई हो? तुम्हें अंदर के सारा सीन पता है? ऐनी शाहिद हो इन सारी चीजों की? क्या वो जो उनके घर में वो जो एक बिल्ली है छोटी सी, क्या वो तुम ही तो नहीं हो? मतलब जो वो होते ना कि वो शयातीन जो वो मुख्तलिफ जानवरों के रूप धार के वो किसी भी जगह पर पहुंच जाती, कहीं वो तुम ही तो नहीं हो? मतलब रूप धार के तो नहीं जाती? वो उल्टे पैरों वाली तो नहीं हो तुम? हर जगह पहुंच जाती हो? तुम्हें पता है कि मतलब वो हस्बैंड बना या नहीं बना? और हस्बैंड बनने का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है ये भी बता दो बाजी। कैसे बनते हैं? मतलब जो है वो कैमरे के सामने आकर उसे क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि हाँ वाकई वो हस्बैंड बन गया। क्या करना पड़ेगा उसे, ये भी बता दो। हस्बैंड बना नहीं, रमजू बन गया। मतलब जो है वो साजिद जो है वो मतलब उस तरह से वो खुल खुला के, मतलब वो ना एक तरह का जो होता है वो कैद सा बंदा है। वो इतना ज़्यादा खुला बंदा नहीं है। मतलब वो नॉर्मल बात भी कर रहा होता है, वो इतना खुल के बात नहीं कर रहा होता। वो जो है वो बस उसने टू दी पॉइंट बात करनी होती है और दो बातों में उसने अपनी पूरी बात खत्म कर देनी होती है। मतलब दो अल्फाज में पूरी बात खत्म कर देनी होती है। मतलब वो इतना वजाहत के साथ, इतना डिटेल के साथ चीज़ों को बात करना, डिस्कस करना, और उतने जो खुल के रिएक्ट करने वाला बंदा नहीं है जिस तरह से जो है वो आमतौर पर लोग कर लेते हैं। ठीक है। और रमजान का तो वैसे आपको पता है ओवर एक्टिंग की दुकान है। ठीक है, ओवर एक्टिंग की दुकान है। वो ओवर एक्ट कर जाता है, ओवर एक्टिंग करता है। ठीक है, बाकी है तो वो घर का नौकरी। ठीक है, और वो नौकरी पर आया हुआ है, नौकर है घर का। ठीक है, और घर के नौकर चाकर्स को, एम्प्लॉयज को सारे ही ब्लॉगर्स अपने व्लॉग्स में लेते हैं। ठीक है, वीडियोस बनाते हैं, उनको उनके जो क्लिप्स शूट करते हैं, वो सारे मामला होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है यार, उसको क्या से क्या बना कर बैठी हुई हो। आपके घरों में ये होता है? बड़ी आम बात है आप लोगों के घरों में। क्या ऐसा ही सोचते हो तुम लोग? इतनी गंदी सोच है आपकी? थोड़ा सा तो खुले होकर सोचो, थोड़ा सा तो अपने दिमाग को वसी करके सोचो, क्या हो गया आपको? कहती है कि हराम खाने की भी हद होती है, मगर यहां लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं रहा। मतलब आप अल्लाह के खौफ में आके सब कर रही हैं। मतलब आपका मतलब है आप जो है वो रमजान को सितारा के साथ जोड़ रही हैं गलत अंदाज में, तो आप ये अल्लाह के खौफ में आकर बोल रही हैं। आप दुनिया को ये बता रही हैं कि इसमें साजिद जो है वो एक्चुअली सितारा का हस्बैंड नहीं है, ये आप अल्लाह के खौफ में आके बता रही हैं। आप जो है वो सितारा को पिटारा अल्लाह के खौफ में आकर कह रही हैं। आप हम लोगों को चाटू अल्लाह के खौफ में आके कह रही हैं। भाई अल्लाह का कौन सा इस तरह का खौफ है जो आपको इस तरह की बातें करने पर मजबूर करता है? अल्लाह का ये खौफ सबको क्यों नहीं है? मुझे ये वाला खौफ क्यों नहीं आ जाता? ये सिर्फ ये वाला खौफ कुछ स्पेशली आपके लिए बनाया गया कि मतलब आपको ही ये वाला खौफ आना है कि आपने जो है वो तमाम घटिया लैंग्वेज, घटिया मेंटालिटी, गंदा ज़हनियत और गंदे अल्फाज आपने यहां पर लाकर रखने और ये खुदा के खौफ में रखने हैं। ये कौन सा खौफ है खुदा का? ऐसा होता है खुदा का खौफ? और जिन लोगों को खुदा का खौफ होता है ना, उन लोगों की टोन ही अलग होती है, अलग टोन होती है बिल्कुल। मतलब आपके अंदर तो मतलब मुसलमानियत नजर नहीं आ रही, आप कह रही हैं खुदा का खौफ करो। हद है यार।
झूठ मकारी तो पिटारा के खून में है। ठीक है जी, आपके खून में पता नहीं, आपके खून में जो है वो नजर आ रहा है। अच्छा, फिर कहते हैं घोंचू के नाम का रोना जिसे आज तक हस्बैंड ना बना सकी, घोंचू को भी चाहिए कि अब जो असगर जहाज के नाम का रोना लेकर आए, इसे भी खूब व्यूज आएंगे। घोंचू के नाम का रोना जिसे आज तक हस्बैंड ना बना सकी, कैसे बनाते हैं हस्बैंड? क्या कोई अगर घोंची को मतलब साजिद को अगर हस्बैंड बनाना है तो उसके लिए कोई कैमरे के सामने कोई स्पेशल काम करना पड़ेगा? शर्म नहीं आती तुम्हें? कुछ भी वाहियत आकर बकवास करने लग जाती हो भाई। उसने अगर साजिद को अपना हस्बैंड बताना तो वो कैसे बताएगी? यही बताएगा ना कि साजिद मेरा हस्बैंड, वो कहेगा नहीं मेरी वाइफ सितारा, यही बताएगी ना वीडियो में। और कैसे बताएगी? क्या कि तुमको लाइसेंस ला कर दिखाए, उनके माशाल्लाह से हंसते खेलते बच्चे हैं, और तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए उनके हस्बैंड बेबी होने का? कुछ भी आकर बकने लग जाती हो। मतलब इस तरह का एनालिटिक जो है वो एनालिटिकल रिव्यू दे रही होती, इतनी डिटेल में, इतनी डीप में जा रही होती है। इसकी नजर में जब वो यूं एक दफा आंख झपकाना भी प्लान है, मतलब वो भी प्लानिंग के तहत हो रहा है। एक सेकंड में या फिर एक मिनट में सितारा ने कितनी दफा आंखें यूं झपकानी है, इसके हिसाब से वो भी प्लानिंग से होता है। हर चीज तुम्हारे हिसाब से प्लानिंग से चल रही होती है भाई। एक आम बंदी है, उसे आम ही रहने दो। वो कौन सा अमेरिका की प्रेसिडेंट है कि उसका जो हर चीज उसकी शेड्यूल के मुताबिक होगी? भाई वो आम बंदी, आम वो लोगों से आम रहने दो। नहीं, पता नहीं क्या से क्या बना के रख दिया, हर चीज प्लानिंग के तहत होगी। हद है यार, कुछ भी कुछ भी। इस तरह के लोगों के लिए जो फिर मैंने कहा कि खुदा से क्या वो मोहब्बत करेंगे, खुदा से मोहब्बत के दावेदार वो क्यों कर हो सकते हैं? जो खुदा के बंदों से, खुदा के मखलूक से मोहब्बत नहीं नफरत करते हैं। ये कहते हैं खुदा का खौफ करो, तुम खुदा का खौफ ऐसे करोगी? इसके लिए मैंने फिर ये वाला स्टार्ट में वाली बात कही, खुदा से क्या मोहब्बत करेंगे वो लोग? खुदा से मोहब्बत के दावेदार कैसे हो सकते हैं? ये लोग तो नफरत फैलाते हैं, ये लोग तो नफरत करने वाले हैं, इनके तो दिलों में नफरत है। भाई वही चीजें हैं, वही सिंपल सी चीजें हैं। उसे तुम पॉजिटिव भी देख सकती हो, उसे तुम अच्छे अंदाज में भी देख सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर मुस्तफ़ा व्लॉगिंग कर रहा था, ठीक है। अब मुस्तफ़ा व्लॉगिंग कर रहा था, उसने व्लॉग स्टार्ट किया, ठीक है। मैं एज अ रिएक्शनिस्ट अगर मैं उसको देखूंगा, और अगर एज मैं एक फैन के तौर पर, एक वेल विशर के तौर पर मैं देखूंगा, तो मुझे यही नजर आएगा कि यार माशाल्लाह से बच्चा टैलेंटेड है यार, छोटी सी उम्र है। इस उम्र में कि मतलब इस उम्र में, जिस उम्र में मैं हूँ, इस उम्र में खुद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कैमरे को पकड़कर उस तरह से व्लॉग स्टार्ट कर लेना और व्लॉग बना लेना और उस तरह से सीन्स कैप्चर कर लेना जिस तरह से वो छोटा सा मासूम सा बच्चा कर रहा है। उम्र क्या है अभी उसकी? क्या उम्र है? छोटी सी उम्र है उसकी अभी, जिस तरह से वो वीडियो को कैप्चर कर रहा है। अभी पिछले दिनों जो मेरा एक दोस्त था, कहता जी मैंने नई व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, मेरे पास आ गया, कहता जी हम जो कुकिंग करेंगे और कुकिंग का मैं जो व्लॉग बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है बना लेना, और हमने कुकिंग स्टार्ट कर दी। जब कुकिंग होना स्टार्ट हो गई तो वो पूरी कुकिंग के दरमियान सोच रहा है कि यार इसमें शूट क्या करूं मैं, मतलब मैं क्या इसका क्या व्लॉग बनाऊं मैं, मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सब घरों में खाना बनता है, ठीक है। तो वो पूरा, अच्छी खासी उम्र है माशाल्लाह से उसकी, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा। और पूरी कुकिंग हमने कर ली, खाना खा भी लिया। वो पूरी कुकिंग के दरमियान, खाने के दरमियान हर जगह वो यही सोचता रहा कि यार मैं क्या शूट करूं इसमें, मतलब हमारा तो यही हाल है। वो छोटा सा बच्चा है, किस तरह से उसने व्लॉग स्टार्ट किया, मतलब उसको अप्रिशिएट करना बनता है, अच्छी चीज है, अच्छा काम किया उसने। लेकिन यहां पर भी तुम गंद निकाल के ले आओगी। छोटे से बच्चों को व्लॉगिंग पे लगाया हुआ है। छोटे से बच्चों को व्लॉगिंग पे लगाया हुआ, उनकी स्टडीज पर तवज्जो नहीं दे रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। भाई जिंदगी में हर काम हो रहा होता है, लेकिन ये इस तरह की एक्टिविटीज जो बच्चे कर रहे होते हैं वो भी साथ साथ चलनी जरूरी होती है। ये हेल्दी एक्टिविटीज होती है, इनके साथ ही जो है वो बच्चा ग्रो करता है। लेकिन बस हर चीज में से नेगेटिविटी निकालनी है। खैर, सितारा की वीडियो देखिए नाजरीन। सितारा कहती है कि आज के दिन हमारा व्लॉग नहीं आने वाला था, लेकिन मैं उठी हूँ, हिम्मत करी है, और मैंने कहा कि सारा दिन अकेले बैठ के सोच सोच कर इंसान अपने आप को ज्यादा अकेला फील करता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। चीजें हमारी सोच पर डिपेंड करती हैं, मतलब जो हमारी जिंदगी में क्या होना है क्या नहीं होना, ये जिस तरह की सोच हम सोच रहे होते हैं, चीजें उसी तरह से होना शुरू हो जाती हैं। मतलब कभी कभी तो मतलब मैं बैठ के सोचता हूँ, कभी कभी तो मुझे ये फील होता है कि जैसे यार मेरे हालात मेरी सोच के मुताबिक चल रहे हैं, मतलब जो मैं सोचता हूँ वैसा हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में ये करना है, और मैं उस बारे में कोशिश स्टार्ट कर देता हूँ, वो हो जाता है। और अगर मैं सोचता हूँ यार ये वाला काम मैं कर ही नहीं सकता, मेरे बस से बाहर है, मतलब मैं कहाँ और ये काम कहाँ, वो नहीं होता क्योंकि मैं कोशिश ही नहीं करता। तो देखिए चीज़ें जो है ना, चीज़ें हमारी सोच के हिसाब से चल रही होती हैं। जो हम सोचेंगे फिर हम उसी हिसाब से जो है वो अपने इंतजामात करेंगे, फिर उस हिसाब से हम काम करेंगे, चीज़ें उसी हिसाब से मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी उसी डगर पर चलना स्टार्ट हो जाएगी जिस तरह से हम सोचेंगे, ठीक है। तो आपने ठीक सोचा, मुझे लगा कि
मतलब ये कह रही हैं कि मुझे लगा कि यूं बैठकर जो सारा दिन अकेले बैठकर बंदा मजीद अकेला फील करता है। आपने बिल्कुल ठीक सोचा। कहते हैं कि मुझे लगा इतनी बड़ी बड़ी बातें भुला दी हैं तो इन बातों को पकड़ कर क्या बैठना। ये भी ठीक है। आदमी का दिल बहुत पक्का और मजबूत होता है, इतनी जल्दी नहीं पिघलने वाला। खैर, अब मैं इस बात को ठीक तो नहीं कहूँगा, बट समाओ कुछ लोगों का होता होगा, अब सारे एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको बताऊं, ख़वातीन को यही लग रहा होता है कि मर्द का दिल बहुत पक्का है, मतलब उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब ये जनरल सी चीज़ें हैं, मतलब मैं भी मेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ें देखता हूँ। ख़वातीन को ये लग रहा होता है कि एक मर्द है, इसका दिल बहुत पक्का है, इसे जो है वो मतलब छोटी छोटी चीज़ें ये बॉदर नहीं करता, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो इन पर रिएक्ट नहीं करता, जिस तरह से मतलब हम ख़वातीन कर लेती हैं। लेकिन हकीकत ये होती है कि मर्द सारा कुछ देख भी रहा होता है, ठीक है, उसे सारा कुछ फील भी हो रहा होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक मर्द अगर समझदार बंदा हो तो वो जो है वो गैर ज़रूरी सोच कर इग्नोर कर देता है, ठीक है। जैसे जो है वो बहुत सारी बातें ऐसी कि जिन पर जो है वो लड़ाई बनती हो, जिन पर रिएक्ट करना बनता हो, जिन पर जो है वो तंबीह करना बनता हो, जिन पर जो है वो बहस करना बनता हो, इस तरह की चीज़ों को आम तौर पर मर्द जो छोटी छोटी होती है उनको वैसे इग्नोर कर देता है कि यार छोड़ो यार, मतलब मैं तो ऐसे करता हूँ, छोड़ो यार क्या आप इसको डिस्कस करना, ठीक है, चलिए अगर ये ऐसा हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मर्द इग्नोर कर देता है। अगर मैं इग्नोर कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मजबूत दिल का हूँ या मैं सख्त दिल का बंदा हूँ, ये वो फलां चीज़। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं जानबूझकर इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं ये सब की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब आई डोंट नो साजिद भाई जो है वो किस नेचर के बंदे हैं और क्या क्या सीन है, क्या मामला हैं, ठीक है, मतलब वो अपनी पर्सनल लाइफ में किस नेचर के बंदे हैं, तो ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन ये कहती हैं कि उनको आदत पड़ गई है कि यही आएगी, बट मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं क्यों जाऊं। लेकिन बेहतर यह है कि औरत खुद उठ के चली जाए, घर के माहौल को अच्छा करे, प्यारा करे। असल में होता यह है कि किसी एक को ना अगर घर को स्मूथ चलाना है ना तो किसी एक को इस तरह से सोचना पड़ता है जिस तरह से आप सोच रही हैं, ठीक है। मतलब जो अगर दोनों ही उस तरह से सोचें जिस तरह से साजिद भाई सोच रहे हैं, और अगर साजिद भाई को इस तरह से नहीं सोचना चाहिए जिस तरह से वो सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरह से साजिद भाई सोच रहे हैं अगर दोनों फ्रीकैन उसी तरह से सोचने लग जाए तो फिर क्या होगा। फिर जो आप 2 दिन से अंदर पड़ी हैं, फिर आप 2 साल भी अंदर पड़े रहेंगे, जिसने नहीं आना उसने नहीं आना, ठीक है। तो बेहतर यह है कि आप खुद को हशाश बशाश रखें, खुद को एक्टिव रखें, दूसरों से उम्मीदें छोड़ दें, ठीक है, बेशक वो कोई भी हो। दूसरे से उम्मीदें लगाना छोड़ दें, अपनी सोच को कंपोज रखें, अपने काम पर फोकस रखें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बेहतर से बेहतर बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखें, अपने बच्चों पर जो है वो फोकस करें, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बेहतर करने वाली है, ठीक है। देखिए कमरे में लेट कर या यूँ परेशान होकर या यूँ दुखी होकर कुछ भी हासिल नहीं होता। इससे कुछ भी हासिल नहीं होना सिवाय आपके टाइम वेस्ट करने के, अपना टाइम वेस्ट होने के आपके, और आपके दिमाग ख़राब होने के। क्योंकि बंदा जब वेला बैठा रहता है ना फिर उल्टी सीधी सीधी सोचें आती रहती है, बंदे का दिमाग खाम खा ख़राब होता रहता है। मतलब मेरे साथ ये अक्सर होता है, मैं काम छोड़कर बैठ जाता हूँ ना, जब मैं वेला बैठा तो मेरा खाम खा दिमाग ख़राब होने लग जाता है, खाम खा नेगेटिविटी 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 दिमाग में इतनी ज़्यादा आने लग जाती है तो बंदे का फिर काम तक करने को दिल नहीं करता, ठीक है। तो बेहतर है कि आप खुद के साथ वो मत करें, अपने आप को बिजी रखें, अपने दिमाग को एक्टिव रखें और अपने काम पर फोकस करें। मेरी बहन कहती है कि आज बार बार कह रही थी कि मैंने जो है वो मेले पर जाना है, लेकिन मैं नहीं गई। फिर बच्चे बार बार जिद कर रहे थे तो उनको लेकर मेले पर चले गए हैं। अब वो वापस आएंगे तो नीचे चली जाऊंगी, बातें शातें कर लूंगी, और अब मैं बैठी रहूं कि वो खुद आएंगे तो ऐसा होगा नहीं, और ना ही कभी आने वाली जिंदगी में, मतलब फ्यूचर में कभी ऐसा होगा। मतलब साजिद भाई की नेचर को जानती है कि वो खुद नहीं आते, वो बस मस्त माहौल है, ठीक है। अब तो उनके पास बैकअप ही है ना, मतलब अगर एक के पास नहीं जाते या अगर एक ने आगे से कुछ तिड़फिड़ की है तो जो है वो दूसरी के पास चले जाऊंगा, मतलब मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। मतलब अब तो वो 2 वाला सीन है ना उनका। तो खैर ये उनको वजह है, तो इस वजह से शायद वो ना आते हों, ठीक है। अच्छा खैर, फिर नीचे आ गई, नीचे आके कहते जी मुझे गिफ्ट चाहिए। साजिद के पास आ गई। मतलब ये वही वाला सीन हो गया जैसे मैं चंद दिन पहले एक स्टोरी भी सुना रहा था कि वो 70 साल बाद लड़ाई हो गई सुहागरात को मुझे गिफ्ट क्यों नहीं दिया। तो खैर मैं मजाक कर रहा हूँ। तो कहते जी मुझे गिफ्ट चाहिए, साजिद भाई कहते जी गिफ्ट मैंने दिया तो था, वो सारा आपने वीडियो सीन देख लिया होगा। और आगे से कहती कि नहीं मेरे पास सारी चीज़ें हैं और इस गिफ्ट का तो मुझे पता था, मतलब जो मैं बार बार मुतालबा कर रहे थे कि मुझे मोबाइल चाहिए मोबाइल चाहिए, तो ये तो मुझे पता था। अब आप मुझे जो है कोई इस तरह की चीज़ गिफ्ट करो कि जो मेरे पास ना हो। चीज़ें मेरे पास सारी हैं, ठीक है, लेकिन मुझे वो चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, ठीक है। अच्छा इस तरह के मौक़ों पर, इस तरह के सिचुएशन पे अब देखिए
फ़र्क होता है। एक ऐसी खातून है कि जिसके पास जो है वो कपड़े नहीं है पहनने के लिए, जिसके पास खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, या जिसके लिए पास कोई इस्तेमाल क्योंकि इस तरह की चीज़ नहीं है जो डेली हमारा पे उसने इस्तेमाल करनी है, इस तरह की चीज़ें उसके पास नहीं है, चलो उसको तो बंदा इस तरह की चीज़ गिफ्ट करता ही है। लेकिन जिसके पास अल्लाह का दिया वो सब कुछ है, मतलब अल्लाह ने सारा कुछ दिया हुआ है, किसी चीज़ की कोई कमी है, फिर इस तरह की चीज़ औरत को बंदा क्या चीज़ दे। तो शाहजहाँ भाई इसके लिए बेहतर ये था कि जिस दिन मैंने भी ये बात कही थी, नौशीन सिस्टर ने भी इस तरफ इशारा दिया था, तो उस दिन ये होना चाहिए था कि बजाय आईफोन लेके जाने के, चलो आईफोन से आप पैसे दे रहे थे, ठीक है, लेकिन होता ये कि आप आते हो एक फूल ले आते, या एक चॉकलेट का पैकेट साथ ले आते कि बेगम मैं ये स्पेशल तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। सिर्फ इतना कर देना ही इतना इतना ज़्यादा हो जाना था ना कि इसकी हद कोई नहीं। एक फूल और एक चॉकलेट का पैकेट, 200, 300, 400, 500 का नुस्खा था, काम हो जाना था। और ऐसा स्पेशल हो जाना था कि मज़े ही मज़े, ठीक है। फूल लेके आते, आप ऊपर जाते, जाके खुद अपने हाथ से फूल देते कि हमारी आज एनिवर्सरी है तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ चॉकलेट ले आते कि ये देखो मैं आपके लिए एनिवर्सरी पे, हमारी एनिवर्सरी पे मैं चॉकलेट लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये इतना ज़बरदस्त सीन बन जाए, इतना स्पेशल हो जाना था। बस औरत को यही चाहिए होता है यार, वो छोटी छोटी बातों पे खुश हो लेती है। तो ये इतना बहुत इतना ही जो वो काफ़ी हो जाना था, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। पता नहीं शायद आप बहुत ज़्यादा रिजर्व हैं या बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव, आई डोंट नो क्या सीन है। तो बहरहाल जो है वो अपनी वाइफ के साथ यार क्या रिजर्व होना और क्या कंजर्वेटिव होना। चलो बाकी जो है वो बंदा खवातीन के साथ तो होता है क्योंकि महरम नहीं है, अपनी वाइफ के लिए तो बंदा सब कुछ करता है, ठीक। तो खैर जी, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। आप लोग अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।